हेलो दोस्तों मैं देवेंद्र मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज कर रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों ये ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। लिखा है, ठीक है। पहला लिखा है, गोविंद आशीष से छोटा है किंतु कमल से लंबा है। ये लंबा छोटा वाला पूछ रहे सवाल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर नीचे लिख के आसानी होता है करने में। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखते हैं, गोविंद आशीष से लंबा है किंतु कमल से लंबा है। ठीक है, गोविंद आशीष से छोटा है। देखिए ये जो गोविंद है, ठीक है दोस्तों, आशीष से छोटा है। देखो आशीष से छोटा है तो ऊपर नीचे लिखेंगे, ऐसे गलती नहीं होता है और जल्दी लग जाता है। किंतु कमल से लंबा है, जो गोविंद है ये कमल से लंबा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, नरेन कमल से छोटा है। नरेन जो है कमल से छोटा है, नरेन को नीचे लिख देंगे। नरेन से लंबा है, ये छोटा है। फिर देखिए, जयंत नरेन से लंबा है। जयंत जो है नरेन से लंबा है। अब लंबा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आशीष जयंत से लंबा है। आशीष जो है जयंत से लंबा हो गया, तो जयंत यहाँ भी हो सकता है, जयंत यहाँ भी हो सकता है, जयंत यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आशीष से जयंत छोटा है और नरेन से लंबा है, तो ये कहीं हो सकता है। दोस्तों हम लोग इसको लिख देते हैं कहीं पर, ये जयंत। ठीक है, क्योंकि ये आशीष से भी छोटा है और नरेन से बड़ा है। गोविंद से और कमल से बड़ा है कि छोटा है इसके बारे में नहीं बताया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है। नीचे दी गई सूचनाओं से कौन सा परिणाम निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। ठीक है, गोविंद और जयंत का कदम एक समान है। ये दोस्तों कहना मुश्किल है गोविंद और जयंत का, क्योंकि ये दोनों में कंफर्म नहीं किया कि कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है। कमल और जयंत का कद एक समान है। कमल और जयंत, यहाँ भी वही है। जयंत को कंफर्म नहीं किया है कहाँ रहेगा, तो वो भी गलत है। जयंत पांचों में से दूसरा लंबा व्यक्ति है। जयंत तो कह नहीं सकते कि दूसरा होगा, यहाँ यही होगा कि वहाँ होगा, कहाँ होगा। कमल गोविंद से छोटा है। कमल गोविंद से छोटा है, ये कह सकते हैं दोस्तों। गोविंद जो है कमल है, गोविंद से छोटा है। ठीक है दोस्तों, तब विकल्प डी हम लोग का सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं इनमें से सबसे लंबा कौन है। लंबा तो हम लोग को दिख ही रहा है कि आशीष है सबसे लंबा। ठीक है, तो आशीष हम लोग का विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर देखिए, इनमें से सबसे छोटा कौन है। छोटा तो छोटा नरेन ये है सबसे। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों सवाल आगे हो गया। सवाल जब भी छोटा बड़ा का कहेगा दोस्तों, तो हम लोग ऊपर नीचे लिख के सवाल हल करेंगे। जल्दी सही होगा, गलती भी नहीं होगा और जल्दी लग जाएगा। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ग्रेटर दर बना के इस तरह छोटा बड़ा करके, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा, एकदम आराम से सवाल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए ये 2, 9, 28, 65, अब यहाँ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, देखने से लग रहा है कि ये 1 का क्यूब +1 2 हो गया।
फिर देखिए 2 का क्यू प्लस 1 9 हो गया। फिर देखिए 3 का क्यू प्लस 1 28 हो गया। 4 का क्यू और प्लस 1 65 हो गया। तो दोस्तों यहाँ 5 का क्यू और प्लस 1 होगा, कितना होगा 126। 5 का क्यू 125 126 हो जाएगा। आंसर हम लोग का डी सही। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढे। समानता ढूंढना है दोस्तों, चारों में क्या समानता है। कथक दिया है, कथकली दिया है, भरतनाट्यम दिया है, मधुबनी दिया है। ठीक है, देखिए तो आइए देखते हैं। इन सब में कोई भी समानता नहीं है दोस्तों। एक बार नीचे देखिए, इन सभी का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है दोस्तों। देखिए कथक ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, जैसे बिरजू महाराज को नाम जानते होंगे आप लोग, बिरजू महाराज हैं कथक के। कथकली केरल का नृत्य है, केरल का। ठीक है, कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नाट्य शास्त्र है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला है दोस्तों, चित्रकला है। ठीक है, ये बिहार की है, बिहार की चित्रकला है। ठीक है दोस्तों, देखिए इन सभी का उद्गम उत्तर भारत में हुआ है दोस्तों। ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में है, ये भी दक्षिण भारत में है, ये उत्तर भारत में है, तो ये होगा नहीं। सभी दक्षिण भारतीय नृत्य के प्रकार हैं। देखिए ये उत्तर भारत में है, ये भी उत्तर में है। देखिए दक्षिण में ये है, तो ये भी होगा नहीं। इन सभी का अभ्यास केवल महिलाओं कलाकारों द्वारा किया जाता है, गलत है दोस्तों। देखिए कथक में बिरजू महाराज है, तो ठीक है, ये पुरुष है बिरजू महाराज। तो इन सब में कोई भी समानता नहीं है, यही सही होगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर। सादृश्य पूर्ण कीजिए। कहाँ है, कब का संबंध कहाँ से है। तो इसी तरह समानुपात समय का किससे होगा। तो ऑप्शन दिया है, घड़ी से होगा, पैसा से होगा, स्थान से होगा, दिन से होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में संबंध इसका दिया है कब कहाँ। तो देखिए कब मतलब समय पूछाता है, कब समय को दर्शाता है। कब घटना घटी, तो इस समय घटी। कहाँ घटी, कहाँ स्थान को दर्शाता है। ठीक है, स्थान। ठीक है, इसका इससे संबंध है, तो इसका इससे संबंध है। तो कब, तो इस समय, कहाँ तो स्थान। ठीक है, इसमें यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर अगला देखते हैं। एक नगर में 5000 लोग रहते हैं, उनमें से 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते। ठीक है, 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस और 1800 लोग द हिंदू लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का है कितने लोग केवल द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं और कितने लोग दोनों समाचार पत्र लेते हैं। यही 2 क्वेश्चन है, इससे निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। 5000 लोग रहते हैं उसमें नगर में, और 1200 लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, तो 5000 लोग हैं और 1200 कोई भी नहीं पत्र लेते। तो 3800 लेते हैं। ठीक है, 3800 लेते हैं। फिर करके 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं और 1800 लोग द हिंदू लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। 2700 और 1800, ये दोनों कितना हो जाता है 4500 लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3800 लोग लेते हैं और यहाँ 4500 लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिक है, तो कितना अधिक है, ये
700 लोग हैं। ये 700 जो लोग हैं ये दोनों लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 700 लोग हैं जो दोनों लेते हैं। पहले आपको पूछ रहा है कितने लोग केवल द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं, तो 2700 लोग हैं। 2700 लोग हैं। 2700 लोग में दोनों लेते हैं तो दोनों घटा देंगे तो बचा कितना हम लोग का 2000 रुपये। ये केवल लेते हैं, केवल द इंडियन लेते हैं, ठीक है। द इंडियन केवल लेते हैं, द इंडियन लेते हैं ये 2000 लोग, ठीक है दोस्तों। तो पहला का आंसर क्या हो गया 2000। 707 ये क्या था, ये दोनों लेते हैं। कितने लोग दोनों समाचार पत्र लेते हैं, तो 700 लोग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। कुछ बत्तख पक्षी हैं, कुछ पक्षी गाय हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए फिगर बनाते हैं। देखिए ये कुछ बत्तख हो गए, ये बत्तख है और ये पक्षी है, ठीक है। कह रहे कुछ बत्तख पक्षी हैं, इसी में से कुछ बत्तख जो है ये पक्षी है। फिर कह रहे कुछ पक्षी गाय हैं, ये कुछ पक्षी हैं कुछ गाय हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ बत्तख गाय हैं, देखिए कुछ बत्तख गाय हैं, तो ये दोनों में कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये चिन्ह अगर यहाँ नहीं टच नहीं करता है तो इसको गलत मानेंगे। इसमें कोई संबंध नहीं है तो ये गलत है। कुछ गाय बत्तख है, कुछ गाय बत्तख है, उसी को उलट के पूछा है तो ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों। इसको और एक विधि से कर सकते हैं। ये तो रूल 1 हो गया, रूल 1। रूल 2 देखते हैं, आइए। रूल 2 दोस्तों ये हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आता है कथन निष्कर्ष वाला। आइए कुछ मतलब दोस्तों होता है, कुछ मतलब 50 होता है, ठीक है। 50 मानते हैं और ठीक है, कुछ मतलब 50 मानते हैं। आइए देखिए कुछ बत्तख को हम लोग 50 मानते हैं। उसके बाद जो होता है उसको भी 50 ही मानते हैं हम लोग, उसको भी कुछ ही पढ़ते हैं। जिसके आगे सभी नहीं लिखा रहता है तो उसको कुछ ही पढ़ते हैं। फिर कुछ 25 50 यहाँ भी 50 ही मानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक नियम होता है कि इसका और इसका योग 100 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। जब 150 होगा तभी बत्तख और गाय का संबंध होगा। इसमें कॉमन नोट क्या है, पक्षी है, तो पक्षी दोनों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों का योग 150 होना चाहिए। 100 और 50 150 होना चाहिए, तब ये संबंध होगा बत्तख और गाय में। अगर दोनों 50-50 हैं तो बत्तख और गाय में कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ बत्तख गाय, देखिए बत्तख गाय कह रहा है तो इसी तरह ये गलत हो गया, संबंध नहीं है दोनों में, क्योंकि यहाँ पक्षी जो है ये संबंध नहीं बता रहा है दोनों में। फिर यहाँ गाय बत्तख को पलट करके कहा है तो दोनों गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसको 50 लिखते हैं, इसको 50 लिखते हैं। मेन ये है कि यहाँ से ये 150 नहीं हो रहा है, इसीलिए गलत हो गया यहाँ से। दोनों समझ। दिनेश राकेश का भाई है, दिनेश है राकेश का भाई है। देखिए यहाँ लिखेंगे दिनेश, दिनेश जो है ये क्या है, राकेश का भाई है। ये राकेश क्या है, ये दोनों को त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। पुरुष को हम लोग त्रिभुज में दर्शाते हैं। ये क्या है, ये भाई है, ठीक है। रेणु अजीत की बहन है, ठीक है दोस्तों। इसको छोड़ के और आगे एक बार देखते हैं। राकेश रेणु का बेटा है, जो राकेश है ये किसका है, रेणु का बेटा है। तो यहाँ लिखेंगे रेणु, और रेणु को गोला से, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा है, संबंध बेटा दर्शा रहा है, ठीक है, बेटा है। फिर यहाँ रेणु अजीत की बहन है, रेणु है जो अजीत की बहन है, ये यहाँ लिख देंगे अजीत, अजीत को हम लोग इससे, ये क्या है, बहन है इसकी ये। और दिनेश रेणु का, दिनेश का रहा है
दिनेश दिनेश रेणु का क्या है, रेणु का क्या है, तो रेणु का बेटा है। देखिए राकेश भी बेटा है, ये भी दोनों भाई बहन भाई हो गए, तो ये भी बेटा हो जाएगा दिनेश। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हम लोग का डी बेटा सही है। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। कक्षा में रसीम की रैंक क्या है। दोस्तों सवाल है, उसमें रैंक पता करना है। तो देखिए 2 कथन दिया है, इससे पता करेंगे कि ये आंसर क्या होगा इसका। कक्षा में रसीम की रैंक क्या है, तो कक्षा में 25 छात्र हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, 25 छात्र है कक्षा में। 8 छात्रों के अंक रसीम से कम है। ठीक है दोस्तों, तो 25 छात्र हैं, 8 छात्रों की अंक रसीम से कम है। ठीक है, तो रसीम का रैंक हम लोग मालूम कर सकते हैं कब, जब ये दोनों होगा तब। तो देखिए दोनों कथन आवश्यक हैं, हाँ दोनों कथन आवश्यक हैं तभी सही होगा, क्योंकि एक 25 ले लेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, अगर एक ले लेंगे 8 छात्रों के अंक रसीम से कम है तो भी पता नहीं चलेगा। अगर दोनों कथन को एक साथ ले लेते हैं तो रसीम की रैंक मालूम हो जाएगी, इसलिए गलत है। देखिए अकेला कथन एक पर्याप्त है, ये गलत है, अकेला सही नहीं है। 1 या 2 अकेला पर्याप्त है, सही नहीं है। अकेला सेकंड पर्याप्त है, दोनों जब साथ लेंगे तभी ये इसकी रैंक मालूम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 देखिए, यदि HIJACK को UVWNPX के रूप में कोड किया जाता है तो SPOON को किस रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका संबंध कैसे है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं HIJACK लिख लिए, फिर इसको भी लिख लिए, उसके नीचे UVWNPX। अब सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको अक्षर का कोड, कितने नंबर पर कौन अक्षर आता है। ठीक है दोस्तों, ये याद होना चाहिए हमको। तो आइए, H है 8 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर, J 10 नंबर पर, A 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर, K 11 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, इसमें U 21 नंबर पर आएगा, V 22 नंबर पर आएगा, W 23 नंबर पर आएगा, N 14 नंबर पर आएगा, P 16 नंबर पर, X 24 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ है, देखिए 8 से 21 हुआ है, 9 से 22 हुआ है। देखिए कुछ इसमें जोड़ा है, आपको दिख रहा है क्या जोड़ा है इसमें दोस्तों 13 सब में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 13 जोड़ देते हैं इसमें। देखिए इसमें भी प्लस 13, 13 8 21, 9 प्लस 13 22। देखिए 10 और प्लस 13 सब में 13 जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह इसको भी लिख देंगे 13 जोड़ के, SPOON लिखा है। तो यस का होता है 19, P का होता है 16, O का 15, O का 15, N का 14। सब में 13 जोड़ देते हैं दोस्तों, सब में 13 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 2 से आएगा 1, 32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। तो 26 आता है जेड पर, उसके बाद 27 में ए आ जाएगा। तो 26 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है 32। तो 7 किसका होता है, 7 जी का होता है। ठीक है जी, देखिए तो इसमें सिर्फ एक ही में पहला जी दिया है, तो जी सही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने एक ही इतना करना नहीं है दोस्तों, समय लगेगा। हम देखें ई है पहले में, यहाँ जी है, यहाँ एफ है, यहाँ पी है, तो सबसे पहले जी देखे तो जी वाला तुरंत मार के आंसर आगे बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, आइए अब ये सवाल देखते हैं। यदि TEMPORARY को RPMOAETRY लिखा जाता है तो
तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक इसमें देखिए, आइए इसको लिखते हैं उसी तरह, TEMPORARY। आइए इसको लिखते हैं, देखिए RPMOAETRY। देखिए दोस्तों इसमें देखिए, देखने से लग रहा है कि इस यही वाला शब्द देखिए, टी यहाँ है, ई यहाँ है, यम यहाँ है, पी यहाँ है, ओ यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, ओ यहाँ। तो देखने से ये लग रहा है कि इसी शब्द को, अक्षर को इधर ना उधर करके लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए लास्ट में देखिए RY, ये देखिए दोनों में समान हो गया। देखिए RY समान हो गया। देखिए M है, ये अपने स्थान पर है, ठीक है। ये R है, ये पहले आया है, ठीक है। तो इस तरह ये देखते हैं, इसमें इसको लिख के PERMANENT, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन का पहला अक्षर देखिए ARNM, चारों अलग अलग है। तो दोस्तों हमको ये मालूम चल जाए कि ये कहाँ से आया है, तो हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आंसर क्या होगा, देखिए तो इसमें देखिए ये R, तो R इसका हो गया। देखिए ये R चौथे नंबर का जो है, ये पहले नंबर पर आया है, ठीक है दोस्तों। तो इधर से चौथा नंबर जो होगा, चौथा नंबर ये ये पहले आएगा यन, ठीक है दोस्तों। देखिए यन, देखिए यन इसी में है, सिर्फ पहले इसी में है यन, ठीक है। तो आंसर ये सही हो जाएगा। और इसमें एक आध मिला लेते हैं। देखिए यम ई है, फिर अच्छा ये पी है, तो पी देखिए पी चौथे नंबर वाला है, तो यम चौथे नंबर को आया पहले पर, तो यह नियम देखिए, यह नियम मिल गया, ठीक है। तो मिलता जाएगा सब, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जो पढ़ाऊँगा उसी में से आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।